4 मार्च को यदि आप फिजिक्स का पेपर देने जाएं तो एग्ज़ाम हॉल में आपके मन में डर नहीं बल्कि उत्साह होना चाहिए और आपके अंदर उत्साह रहे उसके लिए मैं पूरा जी जान लगाकर आपको कंटेंट प्रोवाइड करा रहा हूँ। जी हाँ बच्चों, मैंने अभी तक पूरे बहुविकल्पी प्रश्न जो हैं जितने भी चैप्टर के थे फिजिक्स के क्लास 12 के वो चैनल पर अपलोड कर दिए। उसके बाद अति लघुत्तरी प्रश्न भी हम अपने चैनल पर अपलोड कर रहे हैं, जिसमें से पहला पार्ट और दूसरा पार्ट एनसीईआरटी का जो था वो अपलोड हो चुका है। और आज के इस वीडियो में हम यूपी बोर्ड एग्जाम 2024 क्लास 12 फिजिक्स के लिए अति लघुत्तरी प्रश्न ले रहे हैं। कौन से चैप्टर से? विद्युत धारा चैप्टर से। जितने भी इंपॉर्टेंट अति लघुत्तरी प्रश्न हैं जो बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं, जिनके पूछे जाने के चांस इस बार भी बहुत ज़्यादा हैं, वो सारे प्रश्न यहाँ पर हम आपको लेकर सॉल्व करा रहे हैं। ठीक, तो पहला प्रश्न हमारे सामने देखो क्या आ रहा है, ध्यान से देखो। पहला प्रश्न है कि किसी चालक पदार्थ की विशिष्ट चालकता क्या है? किसी चालक पदार्थ की विशिष्ट चालकता क्या है? विशिष्ट चालकता का एसआई पद्धति में मात्रक ज्ञात कीजिए या मात्रक दीजिए। तो देखिए, ये विशिष्ट चालकता का फार्मूला सिग्मा होता है और ये रो जो है विशिष्ट जो है प्रतिरोध है। तो 1 विशिष्ट प्रतिरोध, यानी जब 1 के बटा में रहेगा तो उसको व्युत्क्रम बोलते हैं, यानी विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। संक्षेप में ये बोल सकते हो। हमने यहाँ पर क्या लिखा है? किसी चालक पदार्थ के, क्योंकि उसने परिभाषा में बोला था, तो किसी चालक पदार्थ के विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को, किसी चालक पदार्थ के विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को उस पदार्थ की, यानी उस चालक पदार्थ की विशिष्ट चालकता कहते हैं। उस पदार्थ की विशिष्ट चालकता कहते हैं। इसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं और सिग्मा इज इक्वल टू 1/ρ फार्मूला होता है। इसका मात्रक मेहोमीटर होता है। विशिष्ट चालकता का मात्रक क्या होता है? मेहोमीटर इनवर्स, मेहोमीटर इनवर्स होता है। तो आई होप कि ये पहला प्रश्न आप सभी को बहुत अच्छे समझ में आया। इसे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नंबर नेक्स्ट की बात करें तो इलेक्ट्रॉनों के श्रांति काल पर, इलेक्ट्रॉनों के श्रांति काल पर तापक्रम के प्रभाव की व्याख्या कीजिए। इलेक्ट्रॉनों के श्रांति काल पर तापक्रम के प्रभाव की व्याख्या कीजिए। तो देखिए, ताप बढ़ाने पर श्रांति काल कम हो जाता है। जैसे ही ताप बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रॉन तेजी से गति करेंगे, तेजी से गति करेंगे तो उनको टकराने में कम समय लगेगा। कम समय लगने समय को ही हम श्रांति काल कहते हैं। तो यानी ताप बढ़ाने पर श्रांति काल कम हो जाता है। तो आई होप कि ये प्रश्न भी आपको समझ में आया। नंबर नेक्स्ट है कि धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अफवाह वेग श्रांति काल में संबंध लिखिए और प्रयुक्त संकेतों के अर्थ बताइए। तो अफवाह वेग को वीडी से रिप्रेजेंट करते हैं और वीडी इज इक्वल टू ई कैपिटल वी बटा ml इंटू टाउ। ये हमारा जो है संबंध होता है इन दोनों में, जिसमें वीडी क्या है? वीडी अनुगमन वेग है, अफवाह वेग है। टाउ क्या है? श्रांति काल है। यम क्या है? इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। यल क्या है? धात्विक तार की लंबाई। वी क्या है? तार के सिरों पर विभवांतर। और यम जो है एक प्रकार से इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है। और ई की बात यहाँ ये नहीं बताया गया, तो ई इलेक्ट्रॉन का आवेश है। तो ये जो है इनमें संबंध है और यहाँ पर संकेतों का अर्थ ये है जो मैंने यहाँ पर दिखाया। तो आई होप कि आपको यह प्रश्न भी बहुत बेहतर समझ में आ गया। अच्छा, नेक्स्ट प्रश्न है कि विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक एवं बीमीय सूत्र लिखिए। विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक एवं बीमीय सूत्र लिखिए। तो देखिए, विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक ओम मीटर होता है या ओम सेंटीमीटर होता है, अगर सेंटीमीटर में लंबाई नापोगे तो। बीमीय सूत्र ML3 T-3 A-2 होता है। ML3 T-3 A-2 बीमीय सूत्र होता है। आई होप कि ये बात भी समझ में आ गई। नंबर नेक्स्ट, ऐसे 2 पदार्थों के नाम लिखिए। ऐसे 2 पदार्थों के नाम लिखिए जिनकी प्रतिरोधकता ताप बढ़ाने पर घटती है। तो अर्धचालक में अगर हम बात करें, अर्धचालक की प्रतिरोधकता जो है वो आपका ताप बढ़ाने पर घटती है। जर्मेनियम और सिलिकॉन जो हैं ऐसे एग्जाम्पल आपके हैं। ये अर्धचालक हैं, जर्मेनियम और सिलिकॉन दोनों। ठीक, अच्छा, आगे बात करते हैं सेल के आंतरिक प्रतिरोध से क्या समझते हैं। तो देखिए, सेल के वैद्युत अपघट्य द्वारा, जो सेल का वैद्युत अपघट्य होता है, तो सेल के वैद्युत अपघट्य द्वारा धारा प्रवाह के मार्ग में लगाया गया अवरोध। वैद्युत अपघट्य का मतलब सेल का घोल। तो सेल के घोल द्वारा धारा प्रवाह के मार्ग में लगाया गया अवरोध सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहलाता है। इसे स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं।
चाहे वैद्युत अपघट्य बोलो चाहे घोल बोलो। तो अगर आप ये घोल बोलते हो तो ऐसे लिखोगे सेल के घोल द्वारा, वैद्युत अपघट्य बोलते हो तो ऐसे लिखोगे सेल के वैद्युत अपघट्य द्वारा धारा प्रवाह के मार्ग में लगाया गया, किसके धारा प्रवाह के मार्ग में लगाया गया अवरोध सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहलाता है। इसे स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं, इसे स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं। स्मॉल आर बराबर फार्मूला कैपिटल ई बटा स्मॉल वी -1 इंटू कैपिटल आर, जहां पर आर जो है वो बाह्य प्रतिरोध है, आर जो है वो आपका क्या है बाह्य प्रतिरोध है। तो आई होप कि आपको यह बात भी बड़े अच्छे समझ में आ गई। अब हम बात करेंगे सेल का आंतरिक प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है। तो आप उत्तर लिखेंगे कि सेल का आंतरिक प्रतिरोध निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है। सेल का आंतरिक प्रतिरोध निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है। पहला, यह दूरी के अनुक्रमानुपाती होता है, यह दूरी के अनुक्रमानुपाती होता है। दूसरा, यह क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तीसरा, यह वैद्युत अपघट्य के घोल के सांद्रता के अनुक्रमानुपाती होता है। मतलब ये आंतरिक प्रतिरोध दूरी के अनुक्रमानुपाती होगा, क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होगा और वैद्युत अपघट्य के घोल के सांद्रता के अनुक्रमानुपाती होता है। तो ये आपका प्रश्न हो गया और इसका उत्तर हो गया। ठीक, नंबर नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं बच्चों। अगला आपका है कि आवेश की गतिशीलता से आप क्या समझते हैं। आवेश के गतिशीलता से आप क्या समझते हैं। तो यहां पर बोला गया है कि किसी आवेश वाहक के अनुगमन वेग Vd, कोई आवेश वाहक है उसका अनुगमन वेग Vd और आरोपित वैद्युत क्षेत्र कैपिटल E के अनुपात को, आवेश वाहक के अनुगमन वेग Vd और आरोपित वैद्युत क्षेत्र कैपिटल E के अनुपात को उस आवेश वाहक की गतिशीलता कहते हैं, उस आवेश वाहक की गतिशीलता कहते हैं। इसे म्यू से प्रदर्शित करते हैं। तो म्यू इज इक्वल टू Vd बटा कैपिटल E। और आपको मालूम है कि Vd का फार्मूला ई टाउ बटा स्मॉल m होता है और बटा नीचे कैपिटल E हमने यहाँ पर लिखा क्योंकि Vd का फार्मूला यहाँ पर इतना होता है, मैंने रख दिया। अब मैं क्या करूँगा यहाँ पर कि आपका जो ये यहाँ पर कैपिटल E और ये कैपिटल E कैंसिल हो जाएगा तो ई टाउ बटा स्मॉल m आएगा। तो यहाँ पर लिख दिया गया कि स्पष्ट है कि आवेश की गतिशीलता वैद्युत क्षेत्र पर निर्भर नहीं करती। देखो वैद्युत क्षेत्र यहाँ पर नहीं है, आवेश वाहक की प्रकृति पर निर्भर करती। जो आवेश वाहक है उसकी प्रकृति कैसी है उस बात पर निर्भर करती है। और आगे लिखा है कि इसका मात्रक जो है मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड वोल्ट या मीटर कुलाम प्रति सेकेंड न्यूटन होता है। कैसे निकाला गया चलिए चेक करते हैं। देखिए Vd यानी अनुगमन वेग का मात्रक क्या होता है। अनुगमन वेग का मात्रक होता है, वेग कोई भी हो मीटर प्रति सेकेंड होगा, तो मीटर प्रति सेकेंड यहाँ पर मीटर प्रति सेकेंड है और इसका वोल्ट प्रति मीटर ऊपर चला जाएगा तो इस मीटर से गुणा करेगा मीटर स्क्वायर हो जाएगा। और ये मात्रक कहाँ से आया, ये मात्रक मीटर कुलाम। देखिए यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, ये जो है इलेक्ट्रॉन का आवेश है, आवेश का मात्रक क्या हो जाएगा कुलाम। उसके बाद टाउ जो है आपका श्रांतिकाल है, तो या फिर इसकी वैल्यू यहाँ पर ध्यान दीजिए। देखिए दूसरा वाला मात्रक भी इसी सूत्र से बनाया, मीटर प्रति सेकेंड अनुगमन वेग का होगा तो मीटर प्रति सेकेंड यहाँ पर है। अब ई का जो वैद्युत क्षेत्र का एक मात्रक होता है न्यूटन प्रति कुलाम, तो प्रति कुलाम ऊपर चला जाएगा। तो देखो प्रति कुलाम ऊपर चला गया तो मीटर कुलाम बटा सेकेंड न्यूटन हो जाएगा। ठीक, तो इस तरह से इसका मात्रक हो जाएगा, ये उसका यहाँ पर परिभाषा और इसका ये सूत्र हो जाएगा। तो आई होप कि आपको ये प्रश्न भी बहुत बेहतर समझ में आ गया। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक सेल का वैद्युत वाहक बल 2 वोल्ट है। जो आपका सेल है उसका वैद्युत वाहक बल 2 वोल्ट है। इस कथन का क्या अर्थ है। तो इसका अर्थ है कि एक सेल का वैद्युत वाहक बल जो है 2 वोल्ट है। इस कथन से तात्पर्य है कि यदि किसी परिपथ में उस सेल को जोड़ा जाता है, यानी उस सेल को किसी परिपथ में जोड़ते हैं तो परिपथ जो है 2 वोल्ट ऊर्जा, परिपथ को जो है कितनी वोल्ट की ऊर्जा प्राप्त होगी, 2 वोल्ट की ऊर्जा प्राप्त होगी। इसका ये अर्थ होता है। अगला है कि 1 किलोवाट के विद्युत बल्ब में 1 मिनट में कितनी ऊर्जा व्यय होगी। तो व्यय ऊर्जा का यूनिट में जो मान होता है वाट गुणित घंटा गुणित दिन। तो वाट आपका जो है यहाँ पर 1 किलोवाट बोला गया है तो वाट जो है 1000 वाट, किलोवाट बोला है ना तो वाट में 1000 आ जाएगा। घंटा जो है 1 मिनट है तो घंटा को मतलब मिनट को घंटा में कन्वर्ट करने के लिए 1/60 लिखेंगे। और दिन, तो यहाँ पर जो है कि दिन की बात यहाँ पर बोला गया है कि दिन जो है यहाँ पर 1 रखा जाएगा, क्योंकि दिन तो आपको मालूम है कि 1 ही रहेगा, क्योंकि अगर अलग दिन होता तो उसको यहाँ पर लिखता, तो ये तो 1 ही रहेगा। अब यहाँ पर बटा 1000 ये फार्मूला में है तो 1000 से 1000 कैंसिल, 1/60 यूनिट आएगा। आपका कितना आएगा, 1/60 यूनिट। आई होप कि ये बात भी समझ में आ गया। नंबर नेक्स्ट आपका है कि तांबे के तार जिसकी अनुप्रस्थ काट 2 × 10⁻⁻⁶ मीटर स्क्वायर है।
2 × 10⁻⁻⁶ मीटर स्क्वायर है। 3.2 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है। 3.2 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है। तार में प्रवाहित धारा घनत्व का मान ज्ञात कीजिए। तो धारा घनत्व का फार्मूला J = I/A होता है। I की वैल्यू जो है अगर ध्यान से देखा जाए 3.2 है और क्षेत्रफल आपका इतना है। 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे 1.6 और ये माइनस में ऊपर जाएगा प्लस। धारा का मात्रक एम्पियर और क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर, तो इतना धारा घनत्व आएगा 1.6 × 10⁻⁶ एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। अच्छा, अगला है हमारा एक इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार कक्षा में 6 × 10⁻⁶ चक्कर प्रति सेकंड की दर से घूम रहा है। लूप में प्रवाहित तुल्य धारा का मान ज्ञात कीजिए। तो n जो है उस चक्करों की संख्या हो गई, t जो है 1 सेकंड समय दिया है, प्रति सेकंड वहां पर लिखा है, और इलेक्ट्रॉन का आवेश इतना होता है। लूप में प्रवाहित धारा I = Q/T होता है, और Q का जो मान होता है n × E/T हो जाएगा। ठीक, तो देखिए जय चक्कर लगाएगा उतना ही इलेक्ट्रॉन के बराबर यहाँ पर हो जाएगा। तो यहाँ पर n की वैल्यू इतना रख देते हैं, E की वैल्यू इतना रख देते हैं, T की वैल्यू इतना रख देते हैं, और जब पूरा सॉल्व करते हैं तो ये आपका उत्तर आएगा। तो ये आपका जो है इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। आई होप कि यह वाला भी आपको बड़े अच्छे समझ में आ गया। नंबर नेक्स्ट, 100 वाट और 250 वोल्ट के हीटर के तार का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो जो ये वाट है ये शक्ति का मात्रक है, तो ये 100 नहीं 1000 है, और ये 250 है, तो मैंने लिख दिया। आर का फार्मूला जो है V² होता है, तो V की वैल्यू इतना है, P की वैल्यू इतना है। इसका वर्क करेंगे तो इतना आ जाएगा, और ये नीचे यहाँ पर है 2 0 2 0 कैंसिल हो जाएगा, 10 बचेगा। 10 का भाग जब 625 में देंगे तो 62.5, और प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम। तो आई होप कि यह वाला वीडियो भी आपको बड़े अच्छे समझ में आया। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर का लेंगे और ऐसे पूरे चैप्टर को खत्म करेंगे जब तक कि आपका जो है पेपर अच्छे से तैयार नहीं हो जाता। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।